नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, आज की हम सेशन में बात करने वाले हैं कि जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत जो अलग अलग राज्यों में देश के कुछ 500 कुछ रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास किया जा रहा है, जिससे आधुनिक तौर तरीके से किया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारा एडवांटेज जो है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी यानी सोलर सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वहाँ पे एलईडी यानी जो लाइट जो बिजली है ना, बहुत बचाने की कोशिश किया जा रहा है। और जो पर्यावरण को जो बचाने की कोशिश है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये पहल किया गया है, बहुत ही सराहनीय है। हम इनको धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो है एक और रेलवे स्टेशन है जो नरकटियागंज में है, जो पश्चिम चंपारण के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और कहे तो अगर ऐसी होती है तो जिसका शिलान्यास आज नरेंद्र मोदी जी के हाथों से रिमोट के द्वारा किया जाएगा, इसी पे हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस पुनर्विकास योजना के अंदर में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इससे डीप में बात करते हैं कि जो मोदी जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जितना रेलवे लाइन जो 2014 के बाद यानी इनके शासन काल में बिछाया गया है, उतना और देश का रेलवे ट्रैक भी नहीं है। जरा सोचिएगा। और इसमें एक और बात है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में ही वंदे भारत एक्सप्रेस जो इंडिया में आया, बहुत ही सराहनीय है। इनकी पहल को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और आप लोगों से चर्चा करते हैं कि क्या इन मोदी जी या और कोई नेता जो है, जो क्या जनरल डिब्बा में सफ़र करते हैं तो क्या, तो शायद से जवाब आपकी आएगी कि नहीं करते हैं। वहाँ के कंडीशन आप लोगों से भूला नहीं है, और कैसे भी करके आप लोग इस वहाँ के कंडीशन जैसे भी है इन नेताओं के पास नहीं जाता है। क्या कंडीशन रहती है कि जनरल डिब्बा में जिसमें लिमिटेड सीट रहती है, कि मान लीजिए तो उससे 3 गुना या 4 गुना से ज़्यादा उसमें भर भर के लोग जब जाते हैं अपने राज्य से दूसरे राज्य में जॉब करने के लिए या अदर काम करने के लिए जाते हैं, जब उन लोगों के पास पैसा नहीं रहता है तो जनरल डिब्बा में ही सफ़र करते हैं। मजबूरन उन लोगों के होती है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसमें इतना ओवरलोड हो जाएगा। क्या इन लोगों को, इन नेताओं को पता नहीं चलती है कि इस पे भी काम किया जाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग कि जब हमने इतना बड़ा अचीवमेंट किया। हम इसमें दो मत की बात नहीं है। जैसे ही आप रेलवे के जैसे जनरल डिब्बा में आप लोग जाते हैं तो उस समय इनका जो परेशानी का सामना करना पड़ता है तो कैसी रहती है आप लोगों से भूला नहीं है। लेकिन जैसे ही बात किया जाएगा रेलवे की तो वंदे भारत के नाम जरूर आएगा। उसमें जिस तरह से उसमें जो फैसिलिटी दिया गया है, लग्जरियस पूरा सिस्टम जो है, उसका तो बहुत ज़्यादा ने इन लोगों ने तारीफ करते हैं कि जब हमारे अंडर में इस तरह से व्यवस्था है। लेकिन जनरल डिब्बा का क्यों नहीं करते हैं? क्या आप लोगों की हक नहीं बनती है कि इन लोगों से पूछे? नहीं पूछिएगा। दूसरी बात ये है कि जे टाइम टू टाइम ट्रेन क्यों नहीं चलती है? आखिर क्या रीज़न है कि एट ए टाइम जो टाइम को रेलवे डिपार्टमेंट ने निर्धारित किया है कि जो इस समय ये गाड़ी यहाँ पे रहेगी, तो लेट कैसे हो जाती है? ये भी सवाल बनती है। नरेंद्र मोदी से मैं ये जानना चाहूँगा, या इससे भी कि इस पे भी कुछ ना कुछ करे, ताकि एट ए टाइम जो समय की कीमत होती है लोगों को पता चले। इन लोगों के ही केवल टाइम की कीमत नहीं होती है, हर किसी का टाइम इम्पोर्टेंट होता है। और इन लोगों के लिए भी जो रेलवे जो इस समय है भारत में सबसे सस्ती और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, आम लोगों के कंफर्ट में आने वाली रेलवे सुविधा है, इस बात में दो मत की नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम सही ढंग से नहीं ऑपरेट कराते हैं तो ये कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ जाता है। तो आप लोग ज़रा सोचिए और इन नेताओं से भी पूछिए, और नेताओं लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पे भी कुछ काम करें, ताकि जो टाइम मैनेजमेंट है इन लोगों को टाइम बचे। और जो लोग अपने सफ़र को इस तरह से व्यतीत करते हैं, जैसे जनरल डिब्बा में ठूस ठूस के भर के जाते हैं लोग, उसको बचाया जाए। कभी कभी इतना ज़्यादा परेशानी का होता है उन लोगों से, क्या करें, गरीब बेचारे किसी से कह भी नहीं पाते हैं, और कहते भी है तो उस पर सुनवाई कहाँ होती है। केवल कहने की बात होती है कि जब हमने इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है, वो बात सही है। लेकिन जनरल डिब्बों
वालों के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि लोगों को जो परेशानी है, आम लोग ही जाते हैं, इसमें कोई हाई फाई लोग नहीं जाते हैं जनरल डिब्बे में। इन लोगों के लिए एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इस तरह से कैटेगरीज वाइज रहती है। लेकिन जिसमें जो जनरल डिब्बे में जो सफ़र करते हैं ना, उन लोगों की हालत का भी जानने की कोशिश कीजिए मोदी जी। और कहीं ना कहीं जो आपके रेल मंत्री जी है, जो अभी नरकटियागंज में आए हुए हैं, तो उन लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ कि ये लोग कहीं ना कहीं इस सिस्टम को सुधारें। कब तक आप लोग एक एक पार्टी का आरोप दूसरे पार्टी पर लगाते रहिएगा। लोग आप लोग बोलते हैं कि जो विपक्ष खराब है, विपक्ष बोलता है कि पक्ष खराब है। इसमें गुमराह कौन होता है? जनता गुमराह होती है। और जनता लोग से भी विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अधिकार के लिए लड़िए, चाहे जैसे भी हो। इन लोगों से लड़िएगा तो ही आपका हक मिलेगा, अदरवाइज इन नेता कोई सुनने वाला आपका है नहीं। छोटा सा काम करेंगे लोग, बड़ा भाषण देंगे लोग, इस बात में दो मत की बात नहीं है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई नेता घोषणा करता है तो उनसे भी पूछिए, चुनाव जब आता है तो कितना डेवलप किया, क्या क्या किया, क्या जो बोल कर गए थे उतना किया या नहीं किया। बिहार में जाया जाए तो नीतीश कुमार जी केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं, और अमित शाह जी बिहार के सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि एक बार बोल रहे थे क्या, 26 फरवरी को जब लौरिया में पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि नीतीश बाबू हमें ज़मीन नहीं दिए, नहीं तो हमने बहुत बड़ा डेवलप एयरपोर्ट क्या क्या पता नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा रहे थे। अभी तक तो उसका कोई शान गुमान नहीं है। लेकिन उसी दिन वहीं से समस्तीपुर से बोलते हैं नीतीश कुमार जी कि जो केंद्र सरकार से मात्र हमें बहुत कम रुपया मिला है, और ज़मीन तो हम दे रहे थे लेकिन वहाँ से फंड नहीं आया। तो इसमें गुमराह कौन हुआ था, आज भी हम पूछना चाहते हैं। और लेकिन आप लोग से विनती है कि जब आप लोग खुद अपने इन नेताओं को जो भी भाषण देते हैं ना, तो उस सबको याद रखिए। जैसे पहुँचते हैं आप लोग उससे पूछिए, तो ही आप लोग की काम बनेगी। अदरवाइज इस तरह से तो भ्रष्टाचार होता ही रहेगा। आप लोग तो इन नेताओं का रैली में जाते रहिएगा, लेकिन क्या होता है, क्या मिलता है, आप लोगों को खुद पता है। केवल घूमने के लिए मत जाइए, कुछ ना कुछ अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ मिले तो ही जाइए। ऐसा नहीं कि विकास होना चाहिए, न कि इन नेताओं का मुंह में केवल कह देने से नहीं होती है। पेपर में हमारा डेवलप होता है, बिहार हमारा आगे है, लेकिन ग्राउंडिंग लेवल पर कितना है आप लोगों से भूला नहीं है। बाकी आप लोग देख रहे थे खुशी ग्रेट लाइफ, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और सेशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।